बिरहिन ओदी लाकड़ी सकुचे और धुधुआए, छूट पड़े या विरह से जो सगरी जली जाए। नियत तो उसकी जलना ही है, और नहीं जलेगी तो इतना ही करेगी कि खूब धुआं देगी। कोई रोशनी नहीं, कोई ऊष्मा नहीं, सिर्फ धुआं, गंदगी फैलाएगी। जलेगी जलेगी तब भी, पर तिल तिल कर जलेगी। कोई तरीका नहीं है जलने से बचने का, पर घुट घुट कर जलेगी, प्रतिरोध दे देकर जलेगी। कष्ट का जो समय है, विरह का जो समय है, उसे और लंबा कर करके जलेगी। जो प्रक्रिया आनंद के साथ, उल्लास के साथ, प्रकाश के साथ थोड़े ही समय में पूरी हो जाती, उसको वो खूब खींच देगी। बच नहीं जाएगी खींच करके, उसकी नियत है जल जाना। पर एक गंदा सा दृश्य रहेगा कि अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हो, बच भी नहीं पा रहे हो, दुख में भी हो, काला गंदा धुआं फैल रहा है, कोई ज्योति नहीं निकल रही है, और ऐसा सा जीवन है। कबीर कह रहे हैं, थोड़ा तो ध्यान दो, थोड़ा तो गौर करो कि तुम्हारी नियति क्या है। वही हो, वहीं से आए हो, वहीं को वापस जाना है, तो क्यों अपने ही रास्ते की बाधा बनते हो? क्यों जलने से इनकार करते हो? जिधर जाना है अंततः उधर चले ही जाओ। जो तुम हो उसी में वापस समा जाओ। नहीं, लेकिन रूप ले लेने का, आकार ले लेने का माया का खेल ही यही है कि एक बार रूप ले लिया तो उसके बाद अरूप हो जाने में भय लगता है। भले ही सारे रूप अरूप से ही जन्मते हों, लेकिन रूप को दोबारा अरूप हो जाने में बड़ा भय लगता है। दूसरी जगह पर कबीर ही कहते हैं कि वहाँ से आया पता लिखाया, तृष्णा तो उन्हें बुझाई। तृष्णा तो उन्हें बुझानी, अमृत छोड़ छोड़ विषय को धावे, उल्टी आस फसानी। आए वहीं से हो, पर वहीं वापस जाने से इनकार करते हो। प्रतिरोध अच्छा लगता है अहंकार को। कबीर आपसे कह रहे हैं, रेजिस्टेंस इज फ्यूटाइल। जानते तो हो तुम भी, तुम उसे नहीं पालोगे, वो तुम्हें खींच ही लेगा। अच्छा। तुम्हारे बस की है पाना, पर भाषा देखो अपनी, मैं पालूंगा।
वही मेढक, आज उसकी कहानी बदल गई है। आज वो अपनी चड्डी खुद लेके घूम रहा है, कह रहा है मैं इसमें हाथी को घुसेड़ ही दूंगा। आज जबरदस्त कर्ता भाव जागा है उसमें, कह रहा हाथी माने ना माने, आज अपनी चड्डी में हाथी को घुसेड़ के ही मानूंगा। वैसे ही मैं मूल को पाल ही लूंगा। तुम नहीं पालोगे बेटा उसको, वो तुम्हें पालेगा। तुम और जब जानने ही लग जाते हो, जब हल्की आहटें मिलनी शुरू हो जाएं, जब दूर से रोशनी दिखनी शुरू हो जाए, तो फिर बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। उसकी ओर कदम बढ़ रहे हैं तो उन्हें बढ़ने दो, बाधा मत बनो, प्रतिरोध मत करो, रेजिस्ट मत करो। जब पुकार सी आने ही लग जाए, जब झलक मिलने ही लग जाए, तो फिर अड़ना नहीं चाहिए। अड़ना व्यर्थ है। फिर तो कदम जिधर को ले जा रहे हो उन्हें चलने दो। तर्क मत करो। तर्क करोगे तो तर्क 1000 मिल जाएंगे, कारण खोजोगे कारण 1000 मिल जाएंगे। ब्रह्म सूत्र है, तर्क प्रतिष्ठानात्, कहते हैं कोई इज्जत ही नहीं दी जा सकती तर्कों को, क्योंकि वो तो वृत्ति के गुलाम है। जो तुम्हारी वृत्ति का आदेश है उसके अनुरूप तुम एक तर्क खोज निकालोगे। सीधी सपाट बात है कि हाँ समझ में तो आया। अब जब समझ में आ गया तो बेईमानी मत करो। जाता हूं, बोलता हूं संवाद वगैरह में, वहां पर अड़चन ये नहीं है कि जो बोला जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, खूब समझ में आ रहा है, साफ से साफ तरीके से बोला गया है, और जिन्होंने सुना है वो भी इतने मूर्ख नहीं है कि उनके पल्ले कुछ ना पड़े, समझ में खूब आ रहा है, पर प्रतिरोध है, बेईमानी है। समझ में आ भी गया है तो क्या कहेंगे? सर 90% लड़के ये बोलते हैं कि इम्प्लीमेंट करना रियल लाइफ में मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इस मुश्किल का अर्थ समझते हो क्या है? कीमत देने को तैयार नहीं है। बात तो ठीक है, लेकिन कीमत देने को हम तैयार नहीं है। किसी दूसरे संदर्भ में कहा गया था, पर एक शायर ने कहा है ना कि होश में आए भी तो कह देंगे कि होश नहीं। बिल्कुल यही होता है। होश में तो आ जाते हैं पर कह देते हैं नहीं नहीं हम नहीं आए होश में। अब बड़ा मुश्किल है। कोई बेहोश हो तो उसे होश में लाया जा सकता है, पर जो आ गया होश में पर फिर भी इनकार कर रहा है, कि होश में आए भी तो कह देंगे कि होश नहीं। पूरा है कि हम तेरी मस्त निगाही का भरम रख लेंगे, होश में आए भी तो कह देंगे होश नहीं। माया के लिए ही कहा गया है, हम तेरी मस्त निगाही का भरम रख लेंगे, होश में आए भी तो कह देंगे होश नहीं। ठीक यही काम हम करते हैं, यही काम वो बिरहीन लकड़ी कर रही है। समझ में आ भी गया तो कह देंगे हमें कहाँ आया समझ में, क्योंकि यदि ये स्वीकारा कि बात आ गई समझ में तो उस राह चलना भी पड़ेगा।
चलना शुरू में तो कष्ट देता ही है, पहले कुछ कदमों में तो पीड़ा होती ही है, तुम वो कीमत देने को तैयार नहीं हो। सब खूब समझते हो, कुछ नहीं। ये ओदी लकड़ी खूब समझती है कि इसे जलना तो पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है कि ये सोचती है कि लड़ सकती है अपनी तकदीर से, नहीं, इसे पता खूब है। पर मूर्खता ये इसी का तो नाम है ना, कि जो तय है, जो आखिरी है, जो सत्य है, जो अचल सत्य है, हिल ही नहीं सकता, तुम उसके विरुद्ध भी खड़े हो। तुम किसका विरोध कर रहे हो? उसका जिसका कोई विरोध हो ही नहीं सकता। तुम किससे लड़ रहे हो? वो जो तुम्हारे भीतर भी है, तुम्हारे बाहर भी है। मूर्खता और किसको कहते हैं? यहाँ पर चलने का क्या मतलब है? चलने माने जैसे पहले बोल रहे थे कि चलना तो हमेशा दूर ही ले जाता है। तुम किससे दूर होने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, आपने कहा ना कि चल पड़े हैं सराह पे, शुरू के कदम तो हाँ, वो घर वापसी के कदम है, वो इमारत में वापस अंदर आने के कदम है। पर जब आंखें खूब अनुरक्त हो गई हों कि बाहर बड़ा अच्छा अच्छा दिखाई दे रहा है, उधर को चलेंगे, तो वापस घर की ओर देखना थोड़ा बुरा सा लगता है। हम टालते हैं, नहीं आगे कर लेंगे। और किसको टालते हैं? जो अटल है, जो टल नहीं सकता, हम उसके साथ टाल मटोल कर रहे हैं। सारा खेल टाल मटोल का है। अस्वीकार कोई नहीं कर रहा है, अस्वीकार कोई नहीं कर रहा। सबका दावा बस ये है कि अभी हमारा वक्त नहीं आया, अभी नहीं, अभी नहीं। थोड़ा सा और आगे स्थगित कर दीजिए। रोलर कोस्टर राइड चलती ही रहे, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो बैठे ही रहते हैं रोलर कोस्टर में, वो रोलर कोस्टर में ही फिर टट्टी करेंगे, उल्टी करेंगे, सब वहीं पे पूरा कैसा माहौल इकट्ठा कर लेंगे। सोचो, चलती ही रहे तो छोड़ दो, तुम्हें 2 घंटा भी बैठा दिया अगर रोलर कोस्टर में, तो किस दशा में उतरोगे? अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि रोको रोको रोको, पर उतरने को तैयार नहीं है। दुर्गंध उठ रही है जहां बैठे हुए उस एरिया से। 5 मिनट मजा आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है, बुद्धि खराब है। कष्ट की आदत लग गई है। माया इसी को कहते हैं कि वो तुम्हें आदतों में डालती है, और आदत ये भी हो सकती है कि कष्ट झेलना ही झेलना है, तब सुख बड़ा धोखा लगता है, बड़ा धोखा लगता है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको आदत लग गई हो उसको बड़ा धोखा लगता है। जिसको एक बार आदत लग गई गंदा खाने की, उसके सामने तुम सात्विक खाना रख दो, उससे खाया नहीं जाएगा। मछुआरे वाली तो कहानी सबने सुनी ही है।
मछुआरा था, तो एक बार वो परफ्यूम मार्केट इत्र के बाजार पहुंच गया। वहाँ उसको दौरा आ गया, वो गिर पड़ा, छटपटा रहा है। लोगों ने कहा क्या हो गया? जो दुकानदार थे उनमें से कुछ लोगों के पास मेडिसिनल परफ्यूम्स भी थी। वो कह रहे हैं ये सूंघाओ, वो सूंघाओ, ये ठीक हो जाएगा। और जितना उसको सूंघा रहे हैं वो उतना और बुरी तरह छटपटा रहा है। फिर तभी वहाँ दूसरा आया मछुआरा, उसने कहा अरे क्या कर रहे हो, जान लेके मानोगे क्या उसकी? वो एक सड़ी मरी हुई मछली लाया, उसकी नाक में घुसेड़ दी, वो बिल्कुल चंगा होके बैठ गया। तुम्हारे लिए इससे बड़ा कष्ट हो नहीं सकता कि तुम्हें कह दिया जाए 2 घंटे शांति से बैठो। सोचिएगा ज़रा इस बात को। आप कहोगे मुझे 100 जूते मार लो, पर ये मत करना। ध्यान से मौन में स्थिर होकर शांत बैठ जाना, इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। सर वो मैंने करके देखा था, सर झन्नाने लगा था, यानी 2-3 घंटे हो गए थे। उसके बाद 2-3 घंटे तुमने झेला कैसे पता नहीं। बहुत अजीब सा, अच्छा नहीं लगता है, यानी कोई ब्लिसफुल सी फीलिंग नहीं होती। वो गंदा बिल्कुल लगता नहीं है। होगी, क्योंकि रोलर कोस्टर की आदत लग गई है। जिसको एक बार उसकी आदत लगी, कभी ड्रग एडिक्ट को देखा है? तुम उसे ना दो 2 दिन, फिर उसकी हालत देखो। लोग परम को पाने के लिए क्या तड़पते हैं। मीरा उतना नहीं तड़पी होगी कृष्ण के लिए जितना वो तड़पता है LSD के लिए। आदत। सर रोज अगर 2 घंटे शांत बैठे तो कुछ फर्क पड़ेगा? रोज 2 घंटे शांत बैठने की आदत लग जाएगी। वो भी कंडीशनिंग है। रोज 2 घंटे शांत बैठा नहीं जाता। मन ऐसा हो जाता है कि चाहे आधा घंटा चाहे 5 घंटे उसको शांत बैठने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने इस बात को अपनी दिनचर्या का हिस्सा नहीं बना लिया है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक शांत बैठना है। अब उसे कोई आपत्ति नहीं है। शांत हो जाना उसके लिए बड़ी सहज बात हो गई है। वो बस में बैठा है वो शांत रहेगा, वो यहाँ बैठा है वो शांत रहेगा। ये उसके लिए अब कोई कर्म नहीं है। बहुत लोग हैं जो इस बात को भी साध लेते हैं कि 2 घंटे शांत बैठना है। बहुत लोग हैं और उससे उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो शांत बैठने से पहले और शांति से उठने के बाद दोबारा ठीक वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो थे। उन्होंने उस शांत बैठने के दरमियान को भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा भर बना लिया है। वो मौजूद है, चेंज नहीं हो रहा। बहुत लोग हैं, तुम देखना, सुबह 7 से 8 बजे तक योगाभ्यास करते हैं। जीवन वैसा का वैसा ही है। शाम को 7 से 8 पूजा प्रार्थना आरती करते हैं। जीवन वैसा का वैसा ही है। और इस बात की खूब सलाहें दी जाती हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आपसे कोई कहेगा देखिए आप दिन भर जो कर रहे हैं उसको करिए। दिन भर आप दुकान में बैठ के मिलावट करते हैं, करिए। शाम को 1 घंटा बैठ के ज़रा ध्यान किया करिए। और आप कहेंगे वाह ये हुई ना बात। दिन भर गला काटो और शाम को आधे घंटे ध्यान करिए, फिर देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। अच्छा लगता भी है, बहुत बढ़िया। गुरुजी महान है। अरे गुरुजी अगर बता दें कि बेटा जब तक तुम दिन भर दुकान में ये काटा पीटी कर रहे हो तब तक तुम्हारे जीवन में शांति कहाँ से आ जाएगी, तो आप गुरुजी की बात नहीं सुनोगे। तो इसीलिए खूब चलता है। टेलीविज़न पर आएगा, आप देखोगे कि सुबह 15 मिनट, मात्र 15 मिनट के लिए आप प्राणायाम कर लीजिए, देखिए दिन कितना अच्छा बीतता है। 15 मिनट के प्राणायाम से क्या हो जाएगा अगर तुम्हारा दिन पूरे तरीके से भ्रष्ट है। तुम दोबारा उसी दफ्तर में जा रहे हो और तुम्हें दोबारा वही सारी अपने काम करने हैं, तो तुम प्राणायाम करो चाहे कोई आयाम कर लो, क्या हो जाना है।
एक नई आदत बन जाएगी बस। शारीरिक आदतें कई तरह की होती हैं। जो बाकी आदतें होती हैं उनको तो आप कह देते हो गंदी आदतें हैं, इनसे पीछा छुड़ाओ। ये भी एक प्रकार की आदत ही है। कोई सर नीचा करके शीर्षासन कर रहे हैं, ये गंदी आदत है और कुछ नहीं है। उसको मारो, बोलो तो ये गंदी आदत लग गई है। छोटे बच्चे होते हैं, वो नाक में उंगली डाल के बैठे रहते हैं, तो उनको क्या करते हो? कहते हो ना आदत छुड़ाओ। एक शारीरिक मुद्रा पकड़ लेने की आदत लग गई है इसको। ठीक उसी तरीके से ये सब भी आदतें हैं, अगर तुम पकड़ लो इनको। एक से एक देखोगे, चले जाओ हरिद्वार ऋषिकेश आश्रमों में, एक से एक कुत्सित और काले मन वाले लोग घुसे मिलेंगे। हाँ, आसन बहुत अच्छा मारते हैं वो। तो एक्सरसाइज करना तो यानी आदमी के मेंटल स्टेट को बढ़िया ही करेगा। जिम जाओ और वहाँ देखो कि ज़्यादातर कौन लोग हैं जो एक्सरसाइज करके शरीर फुला रहे हैं। कभी जिम जाके देखो कि वहाँ 80% कौन लोग आते हैं। 80% लोग कौन हैं जो जिमिंग कर रहे हैं? वो हैं जिन्हें शरीर से प्यार नहीं है। उन्हें शरीर को तो वो बुरी तरह नष्ट करते हैं। शरीर को तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पर चेंज रूम में बैठ के लगातार उन्हें अच्छे से पता है ये चीज़ उनके शरीर को नष्ट करेगी, फिर भी कर रहे हैं। उन्हें शरीर से प्यार नहीं है। उनमें से ज़्यादातर का तो ये है कि किसी की शादी होने वाली है, किसी को लड़कियों को आकर्षित करना है। तुमसे किसने कह दिया कि शरीर को कुछ कर लेने से, जिम की आदत पाल लेने से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में कोई अंतर आ जाना है? सर अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, अगर पकड़ मत करो, जिम चलना और वहाँ देखना कि ये जो लोग मौजूद हैं ये क्यों कर रहे हैं। एक्सरसाइज होती है, जरूरी कहीं भी जो लोग कर रहे हैं उनको देखना कि कारण क्या है, कारण क्या है। मन वैसे का वैसा ही है तो तुम कितनी कूद फांद कर लो, उससे क्या हो जाएगा बेटा? बल्कि वो मन ही है जो तुमसे कूद फांद करा रहा है। लड़कियों की शादी होने वाली होती है, उससे पहले वो जबरदस्त रूप से जिमिंग करती हैं। क्यों करती हैं? ताकि उस खास रात मैं बिल्कुल मायावी दिखूं। कोई तो हम वजन कम कर लेने से मोक्ष पालोगे? लेकिन तंदुरुस्त मेंटल स्टेट में होना एक कदम पास तो मेरे को ले ही आएगा सही तरीके के। बेटा सब कुछ हो सकता है अगर उसके पीछे का मन ठीक है। सब हो सकता है अगर उसके पीछे जो मन है जो करवा रहा है वो ठीक है। जब उसके पीछे की मूलभूत प्रेरणा ही गंदी है तो फिर क्या होना है? कुछ नहीं। जब उसके पीछे की प्रेरणा ही गंदी है तो फिर क्या होगा? होने को तो सब हो सकता है।